Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a conductor of truncated conical frustum is connected to battery of EMF E as shown in the figure. Alright. If at a section distance x from the left hand, electrical field intensity, potential and rate of generation of heat per unit length are EV and H respectively, then which of the following graphs is and are correct? कौन सा ग्राफ बच्चों यहाँ पर करेक्ट है आपको ये बताना है। आपको देखिए यहाँ पर एच और एच और ई के देखिए बच्चों क्या किए गए हैं, आपको ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। ऑलराइट, तो हमें बताना है कि कौन सा क्या यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है, किस किस का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताना है और रेट ऑफ क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और एक आपको बताना है यहाँ पर रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट पर यूनिट लेंथ। ये आपको यहाँ पर इससे क्या बताना है, इसके यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करके बताना है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखो, यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन कर रखा है। बैटरी आपकी कनेक्टेड है। ऑलराइट, कंडक्टर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, कंडक्टर लिख लीजिए। ठीक है, कंडक्टर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कंडक्टर के अंदर देखिए अब हमें यहाँ पर ये चीजें बतानी है। अब देखिए बच्चों, ये इसका लेफ्ट हैंड है, दिस इज अ लेफ्ट हैंड। ये क्या आपका देखिए कॉनिकल, आपका जो यहाँ पर कॉनिकल फ्रस्टम है, ये आपका इस तरीके से है। ऑलराइट, यहाँ पर से देखिए हम इसको ऐसे बता सकते हैं, दिस इज अवर कॉनिकल फ्रस्टम। इसकी ये वाली रेडियस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं ये आपकी क्या है रेडियस, मान लीजिए एक एक वाला है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस कितनी होगी आपकी, दिस इज इक्वल टू बी, आपकी बीटेक वाला है। ठीक है, ये आप यहाँ पर से बताइए। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ भी गिवन नहीं है, तो चलिए हम मान लेते हैं आपकी एल के इक्वल, एल इज द टोटल लेंथ। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, आप क्या कर लीजिए, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड और हीट जनरेशन का रेट बताना। आप इसमें एक स्मॉल एलिमेंट देखिए यहाँ पर चूज कर लीजिए। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, स्मॉल एलिमेंट ऐसे चूज कर लेंगे। ठीक है, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट। आपने क्या कर लिया, ऐसे चूज कर लिया स्मॉल। राइट, ये आपका स्मॉल एलिमेंट है। इसके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप कितनी एज्यूम कर लीजिए, एक्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं, लेफ्ट एंड जो है इसका, यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी ए है, यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी बी। तो हम बता सकते हैं देखिए, और ये आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए आप जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसे हम कैसे बता सकते हैं, देखिए इसे हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर ए बी माइनस ए डिवाइडेड बाय इसके टोटल लेंथ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द रेट। ठीक है, अगर मुझे देखिए किसी एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ पर इसकी कितनी रेडियस होगी, देखिए जो हमने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन लिया है, इसकी कितनी रेडियस होगी ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस एंड से कितनी है आपकी एक इक्वल प्लस आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितनी होगी, इसको हम लिख सकते हैं आपका बी माइनस ए, ये तो आपका इंक्रीज है, दिस इज द, ये आपका क्या है, दिस इज द रेडियस ग्रेडियंट बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं आपका रेडियस ग्रेडियंट। और कितने डिस्टेंस पर एक्स पर है, तो आपका यहाँ पर से आ जाएगा। तो ये हम बता सकते हैं, देखिए जो आपकी एक्स डिस्टेंस जिसकी दूरी है कहाँ से ए से, वहां पर की रेडियस आपकी इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। अब बी माइनस ए बाई एल, ये तो आपका कोई कांस्टेंट है, तो मैंने इसको सम कांस्टेंट के टाइम्स एक्स लिख लिया। ठीक है, मुझे देखिए यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, मुझे क्या बताना है, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है। मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं, तो मुझे जस्ट बिहेवियर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और हीट जनरेशन का बिहेवियर कैसा होगा। तो मैंने इसको यहाँ पर के क्या ले लिया, यहाँ पर कांस्टेंट ले लिया। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए जे जे की आपकी करंट डेंसिटी, ये किसके इक्वल होती है आपकी, सिग्मा इंटू जे इक्वल टू आपका सिग्मा इंटू ई के इक्वल होगा। सिग्मा के यहाँ से कंडक्टिविटी, ई के आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, वेरिएशन निकाल सकते हैं। जे किसके इक्वल होता है बच्चों, जे होता है आपका करंट डिवाइडेड बाई एरिया इक्वल टू आपका सिग्मा टाइम्स ई हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं आई डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू ए के इक्वल। ठीक है, आई की आपकी करंट, ये आपकी कांस्टेंट रहेगी, सिग्मा के आपका कंडक्टिविटी, ये भी कांस्टेंट रहेगी। तो हम बता सकते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वेरिएशन क्या है, एरिया के क्या आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बच्चों देखिए, हमने यहाँ पर फाइंड आउट करा था कि कोई भी क्रॉस सेक्शन होगी, इसकी रेडियस हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डिफाइन करके बता सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर से अगर इसका एरिया बताएं, तो एरिया देखिए कितना होगा, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर के इक्वल, पाई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो बिहेवियर तो आपका ऑलमोस्ट यही होगा, क्या होगा आपका ए प्लस के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आप यहाँ पर किस तरह से बिहेवियर बता सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, यहाँ इस वेरिएशन से देखिए हमें पता चल रहा है, जैसे जैसे बच्चों आपका क्या करेगा, एक्स इंक्रीज करेगा, एक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म इंक्रीज करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल, आपके कांस्टेंट टर्म को हटा दिया, वन प्लस के एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। तो इसका ग्राफ देखिए आपका किस तरीके से आएगा, इसका अगर हम बात करें, तो इसका ग्राफ देखिए ये वाला आएगा जो आपका सी ऑप्शन में है, जैसा आपका क्या सी ऑप्शन में। ठीक है, ऐसा हम बता सकते हैं। जब हम देखिए इन्फिनिटी पर पहुंचेंगे, जब हम काफी एक्स क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी नहीं, जब एक्स आपका काफी लार्ज हो गया, एक्स यहाँ से आपका ए से लेकर बी तक ही क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है।
उस सिचुएशन में हम बता सकते हैं ये आपका क्या होगा, दिस विल बी द बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पर से ई की वैल्यू क्या होगी आपकी, सबसे लीस्ट होगी, तो इसका बिहेवियर आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में देखिए आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो ये तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बता दिया, और किसका वेरिएशन बताना है, और आपको एच बताना है। एच यहाँ पर आपका रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट लेंथ। हीट देखिए आपकी कैसे डिफाइन करती है, जो आपकी पावर कंज्यूम होती है वो आपकी आई स्क्वायर इंटू आर के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपका आई स्क्वायर इंटू आर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो आपकी हीट होती है। ऑलराइट, और तो यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, आई स्क्वायर इंटू आर। आर क्या होता है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं, रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। यहाँ पर हमसे पूछ रखा है देखिए हीट पर यूनिट लेंथ, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, हीट पर यूनिट लेंथ को हीट पर यूनिट लेंथ ऐसे लिख लेंगे। ये किसके प्रोपोर्शनल है, देखिए आई स्क्वायर कॉन्स्टेंट ए, रो अगेन कॉन्स्टेंट, ये आपके वन ओवर ए के अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए वन ओवर ए के प्रोपोर्शनल ये भी आपका आ गया। ठीक है, तो इसकी कैसे प्रोपोर्शनलिटी, सेम प्रोपोर्शनलिटी की जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे कर रहा वेरी कर रहा था, उसी तरीके का आपका हीट लॉस पर यूनिट लेंथ भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इसका ग्राफ भी देखिए सेम उसी तरीके का होगा। तो हम बता सकते हैं कि जो इसका डी ऑप्शन होगा बच्चों, वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से बच्चा हम क्या बता सकते हैं, इसका वेरिएशन बता सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, सी और डी क्या होंगे बच्चों, उसके यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी एंड डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.